प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की प्रस्तुत है 3 मार्च 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 18 से 20 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, आओ हम उस पर झूठा आरोप लगाएं। उन्होंने कहा, आओ हम यिर्मयाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचें। पुरोहितों से शिक्षा मिलती रहती है, बुद्धिमानों से सत्य परामर्श और नबियों से भविष्यवाणी। आओ हम उस पर झूठा आरोप लगाएं, हम उसकी किसी भी बात पर ध्यान ना दें। हे प्रभु, तू मेरी पुकार सुन, तू मेरे विलाप पर ध्यान दे। क्या भलाई के बदले में बुराई करना उचित है? उन्होंने तो मेरे लिए गर्त खोदा है। याद कर कि उनके पक्ष में बोलने और उन पर से तेरा क्रोध दूर करने के लिए मैं तेरे सामने खड़ा रहा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 17 से 28 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, वे उसे प्राणदंड दिलाएंगे। यीशु यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। 12 को अलग ले जाकर उन्होंने रास्ते में उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राणदंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, जिससे वे उसका उपहास करें, उसे कोड़े लगाएं और क्रूस पर चढ़ाएं, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। उस समय जेबेदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आई और उसने दंडवत करके उनसे एक निवेदन करना चाहा। यीशु ने उससे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं। आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं और एक आपके बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो? जो प्याला मैं पीने वाला हूँ, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए पिता ने उन्हें तैयार किया है। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे मसीह विश्वासियों, उत्पत्ति ग्रंथ से हमें ज्ञात होता है कि ईश्वर ने इस संसार को एक सुंदर रूप प्रदान किया। उन्होंने जो भी बनाया सब अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। ना तो इस संसार में दुख तकलीफें थी और ना ही मृत्यु, परंतु शैतान जो अहंकार से भरा था ईश्वर के प्रति विद्रोह करना शुरू किया। जब वो ईश्वर को पराजित कर नहीं पाया तो उसने ईश्वर द्वारा सृजित मनुष्य को ईश्वर के विरुद्ध खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया।
इस प्रकार मनुष्य का स्वार्थ, अहंकार और अभिमान ने बुराई को उत्पन्न किया और संसार में अच्छाई और बुराई दोनों का जन्म हुआ। दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी हैं, किंतु दोनों अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे का दुरुपयोग करते हैं। बुराई शैतान की शक्ति है जो मनुष्य के अंदर घुस जाती है और मनुष्य को पापी, कुकर्म, अत्याचारी, लोभी, ईर्ष्यालु, झगड़ालू, चोर, हत्यारा और तमाम बेईमानी के कुकृत्यों को अपनाने को मजबूर कर देती है। उस व्यक्ति के लिए अच्छाई के कार्य घृणित बन जाते हैं। वह भलाई करने वालों का तिरस्कार करता है और झूठा दोषारोपण करके उनका सर्वनाश करना चाहता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आज्ञा पालन, ईमानदारी, धीरज, प्रेम, दया, क्षमा आदि ईश्वरीय गुणों को अपनाता है तो वह हर प्रकार की सांसारिक बुराइयों से विजयी पा सकता है। आज का पहला पाठ जो कि नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया है। नबी यिर्मयाह असीरिया के साम्राज्य का अंत तथा बाबुल के साम्राज्य की शुरुआत का साक्षी है। सन 612 ईसा पूर्व में असीरिया की राजधानी निनवे पूर्ण रूप से बाबुल की सेना द्वारा नष्ट कर दी गई थी। बाबुल की शक्ति के प्रतिरोध के प्रयास में यूदा भी अपने आप को सत्यानाश की ओर ले जाता है। सन 587 ईसा पूर्व में यरूशलेम और उसका मंदिर नष्ट कर दिए गए। कुछ यहूदी बाबुल के नबूकदनेस्सर द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपाल गेदल्याह की भी हत्या कर देते हैं। उन्हें डर था कि नबूकदनेस्सर उन्हें कठोर दंड देगा, अतः वे अपने साथ यिर्मयाह को लेकर मिस्र देश भाग गए। नबी यिर्मयाह अपने समय में धार्मिक तथा राजनैतिक नेताओं के सामने निर्भीक रूप से प्रभु का वचन सुनाया और उनके दुर्व्यवहार को लेकर उन्हें चेतावनी दी। उसने बाबुल निर्वासन के बारे में भविष्यवाणी की थी और इस कारण से उसे सतावट का सामना करना पड़ा। न्याय की घोषणा के लिए लोग अब नबी के विरुद्ध हो जाते हैं और उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। फिर भी उसने उनके सामने खड़ा रहकर और अत्याचार सहकर ही उनके बुराई के कार्यों को स्वीकार किया और ईश्वर की आज्ञा पूरी की। उसने प्रभु से संकट के समय इस प्रकार प्रार्थना की, उन्होंने मेरे लिए जाल बिछाया है, तू मुझे उससे छुड़ा, क्योंकि तू ही मेरा सहारा है। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। और आज के सुसमाचार को हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्रथम भाग में यीशु अपने दुख भोग और पुनरुत्थान की तीसरी भविष्यवाणी करते हैं तथा दूसरे भाग में याकूब और योहन की माँ सलोमी यीशु के पास आकर निवेदन करती है कि उनके राज्य में उसके दो बेटों में से एक को उनके दाएं और दूसरे को उनके बाएं बैठने का अधिकार प्रदान करे। जी हाँ प्यारे मसीह विश्वासियों, यरूशलेम के मार्ग पर यीशु ने अपने दुख भोग के बारे में अपने शिष्यों को बताया, लेकिन वे समझ नहीं पाए। उनकी इस नासमझी पर दोष नहीं लगाया जा सकता है। एक उत्पीड़ित समाज के सदस्य के रूप में वे रोगी साम्राज्य से मुक्ति की लालसा करते थे और अपने राज्य को एक महान राजनीतिक सत्ता के रूप में पुनः स्थापित करने की आशा कर रहे थे। इसके अलावा उनके पास यीशु ख्रिस्त के साथ वर्षों और महीनों तक रहने का अनुभव भी था। अतः शिष्य अपने अनुभव में यीशु ख्रिस्त को एक महान व्यक्ति के रूप में पाते हैं। वे यीशु के समान न तो किसी को देखे थे और न सुने थे। यही कारण है कि शिष्यगण यीशु को राजा के रूप में देखना चाहते थे। वे सोचते थे कि यीशु यरूशलेम में अपने राज्य की स्थापना करेंगे और शिष्यों को बड़े बड़े पदों पर आसीन करेंगे। अतः जबेदी के दोनों पुत्र
याकूब और योहन अपनी माता के साथ यीशु के पास आए और अपनी दुनियाई इच्छा को जाहिर किया। वे यीशु के बाएं और दाएं बैठना चाहते थे। बड़े पदों पर बैठना उनकी महत्वाकांक्षा थी, लेकिन यीशु उनसे यही कहते हैं, तुम्हें अपने दाएं और बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। यीशु उन्हें यही कहते हैं कि यीशु के साथ रहना या ख्रिस्तीय बन जाना ही काफ़ी नहीं है। ईश्वर की इच्छानुसार आचरण करना होगा, तब हमें स्वर्ग में पुरस्कार मिलेगा। आज के सुसमाचार में ईसा अधिकार को सेवा और त्याग तथा बलिदान से जोड़ते हैं। दूसरों के लिए अपने जीवन को बलिदान करने के लिए सिखाते हैं। अधिकार प्यार के अभाव में स्वयं ही सेवा और पाशविक है। यीशु यह बताते हैं कि किस प्रकार का बलिदान उनके मन में है। उनके शिष्य यदि उनकी महिमा के सहभागी बनना चाहते हैं तो उनको उनके प्याला से पीना है। जो प्याला प्रभु यीशु के मन में है वह है दुख भोग और मरण। प्रभु यीशु के मन में हमारे लिए किस प्रकार का प्याला हो सकता है? प्यारे भाइयों एवं बहनों, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए शारीरिक दुख दर्द और दर्द भरी शहादत, और कुछ लोगों के लिए यह दैनिक ख्रिस्तीय जीवन के त्याग, निराशा, असफलता, संघर्ष और परीक्षा। प्रेम बलिदान द्वारा फलदायक होता है। यीशु ख्रिस्त के अनुयायी दूसरों के लिए त्यागमय जीवन जीकर शहादत को प्राप्त करते हैं। क्या हम प्रभु यीशु की तरह दूसरों के लिए जीवन बलिदान और दूसरों की सेवा करना चाहते हैं? प्रभु यीशु के अनुयायी होने के नाते उनके मिशन को इस दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हमें चुना है। सुसमाचार में हमने यह भी सुना कि याकूब और योहन की बातों को सुनकर अन्य शिष्य क्रुद्ध हो गए। तब यीशु उन्हें सिखाते हुए कहते हैं कि ईश्वर का राज्य इस संसार के राज्य की तरह नहीं है। वही व्यक्ति बड़ा या महान होगा जो दीनहीन लोगों की सेवा करेगा। वह अपने आश्रितों की रक्षा करेगा और उनके भलाई के लिए अपना जीवन भी गंवा देगा। वह एक दास की तरह समर्पित होकर ईश्वर की प्रजा की सेवा करेगा। अतः हम प्रार्थना करें कि हम भी यीशु के समान दुखों एवं कष्टों को सहन कर प्रेम से दूसरों की सेवा करें और ईमानदारी से ख्रिस्त का अनुकरण करें। आमीन। दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।